हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अप्रैल दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अल नीनो के प्रभाव से इस बार कम गिरेगा मानसून। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में अल नीनो के प्रभाव से इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कम बारिश से टमाटर की पैदावार घट सकती है, जिससे कीमतें बढ़ने की आशंका है। हालांकि सरकार ने जलाशयों में पर्याप्त पानी का हवाला देते हुए खरीफ फसलों पर सीमित असर का भरोसा दिया है, लेकिन किसान अभी से चिंतित हो रहे हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में यूपी हरियाणा से कम सैलरी है कर्मचारियों की। वहीं कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के लिए आया है बड़ा अपडेट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आउटसोर्स श्रमिकों में न्यूनतम वेतन को लेकर गहरा असंतोष है। हाल ही में केंद्र सहित हरियाणा, यूपी आदि राज्यों में कर्मचारियों के वेतन में 30 से 35% बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में अप्रैल की शुरुआत में ही श्रम विभाग के आदेश के बाद मात्र 2% तक यानी 275 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है, जो कि बहुत कम है। वर्तमान स्थिति को देखें तो प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। दूसरी ओर केवल मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं श्रमिकों ने कहा है कि इस तरह की वृद्धि से क्या होगा, पहले से ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अब कम वेतन बढ़ोतरी में और क्या हो सकता है। वहीं अब प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन वेतन बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों, सिम कार्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। टेलीकॉम सेक्टर में आगे निकलने के लिए कंपनियां नई स्ट्रेटजी अपना रही है। अब कंपनी ने अपने सिम कार्ड की बिक्री बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया है। यह सहारा BSNL कंपनी ने लिया है। किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत होती है, अतः पोस्ट ऑफिस BSNL सिम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में डाक विभाग और BSNL के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनी ने पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया है, अतः आपको BSNL की मोबाइल सिम पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। दोस्तों, भारत में खत्म होने वाला है पेट्रोल डीजल का दौर, क्योंकि 100% एथेनॉल की तैयारी चल रही है। तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता, महंगा होता फ्यूल और वेस्ट एशिया का तनाव, इन तीनों के बीच अब एक नया रास्ता सामने आया है। ऐसा रास्ता जो न केवल बजट को कंट्रोल करेगा बल्कि देश के एनर्जी सेक्टर को भी मजबूती देगा। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ना चाहता है। उनका मानना है कि इससे देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है और विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। यानी आने वाले समय में आपकी गाड़ी विदेशी तेल नहीं बल्कि देश में बने फ्यूल पर दौड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि अभी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन सरकार चाह रही है कि इसमें 100% एथेनॉल हो, ताकि पेट्रोल डीजल पर विदेशों से निर्भरता कम हो सके। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। KCC का लोन यदि आपने नहीं चुकाया तो क्या नीलाम हो जाएगी जमीन, इस पर जानकारी आई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को काफी रियायती दर पर ब्याज मिल जाता है। इससे वे खाद, बीज और सिंचाई के साथ अन्य खर्च चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसान वित्तीय चुनौतियों की वजह से लोन पर डिफॉल्टर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंक किसान की जमीन नीलाम कर सकता है। आपको बता दें कि यदि किसान तय समय पर लोन नहीं चुकाता तो सबसे पहले बैंक रिमाइंडर और नोटिस भेजता है। अगर 90 दिनों तक भुगतान नहीं होता तो खाता NPA अर्थात डिफॉल्टर कर दिया जाता है। इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे पहले समझौते की कोशिश की जाती है, फिर कानूनी नोटिस जारी होती है। जब बैंक द्वारा सभी विकल्प खत्म हो जाते हैं तब मामला प्रशासन तक पहुंचता है। तहसीलदार इसे राजस्व बकाया मानकर वसूली करता है और जरूरत पड़ने पर जमीन कुर्क की जा सकती है। अगर इसके बाद भी पैसा नहीं चुकाया जाता तो बैंक जमीन नीलाम करने का फैसला ले सकता है। वहीं नीलामी से पहले बैंक सार्वजनिक नोटिस देता है और किसान को आखिरी मौका मिलता है। नीलामी से मिली रकम से लोन वसूला जाता है और बची हुई रकम किसान को लौटा दी जाती है। इस प्रकार से कर्ज चुकाने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी पर किसानों का आक्रोश जमकर बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी और व्यवस्थागत खामियों को लेकर प्रदेश भर के किसानों में आक्रोश बढ़ गया है।
सैटेलाइट सर्वे में खसरा सत्यापन की गड़बड़ी के कारण किसान स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में तीनों प्रांतों में किसानों ने उपार्जन व्यवस्था के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द इसमें सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने स्लॉट बुकिंग की तिथि 10 मई और गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 20 मई तक बढ़ाने की मांग की है। अब सरकार ऐसा करती है या नहीं, यह समय बताएगा। गाइस, छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड की गलती से मच गया है हड़कंप। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए हैं। इसके बाद एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। बोर्ड की एक बड़ी गलती की वजह से करीब प्रदेश के 15,000 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ये छात्र पूरे साल स्कूल जाकर नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें जब अंकसूची मिली तो उनकी अंकसूची पर स्वाध्याय अर्थात प्राइवेट दिखाया गया। यह बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है। इस गड़बड़ी का असर केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के निजी स्कूल इससे प्रभावित हुए हैं। अकेले राजधानी भोपाल के लगभग 10 बड़े स्कूलों के छात्र इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब इस पर बोर्ड को संज्ञान लेना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाने पीने की दुकानों का होगा अब डिजिटल वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश में खाने पीने की दुकानों के लिए लाइसेंस लेने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। एफसीआई के दिशा निर्देश के तहत राज्य के खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने नए डिजिटल नियम लागू किए हैं। इसकी शुरुआत भोपाल जिले से हो रही है। अब सड़क किनारे की छोटी दुकान से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक सबकी जियो टैगिंग की जाएगी। हाकर्स कॉर्नर और बड़े भवनों में चलने वाले फूड आउटलेट भी इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर जियो टैगिंग के बाद ही दुकानों को फूड लाइसेंस जारी होंगे। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में अन्य फैसलों के साथ साथ किसानों को मिली है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। फैसलों के तहत सरकारी निर्माण कार्य में गई कृषि भूमि का मुआवजा अब किसानों को 4 गुना बढ़ाकर दिया जाएगा, जो पहले 2 गुना था। लेकिन अब सरकार ने अपनी कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि किसानों को 4 गुना इसका मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर किसान काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, जो अब इसे मंजूरी मिल गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भारी भरकम बजट को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दे दी है। वहीं सिंचाई का भी लक्ष्य बड़ा रखा गया है। इस कैबिनेट में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए 100 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने वाली सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। वहीं इस कैबिनेट में उज्जैन को भी बड़ी सौगात मिली है। उज्जैन की 157 करोड़ वाली सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इससे 35 गाँवों के किसानों को फायदा होगा और 10,000 हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझेगी। इसके अलावा इस कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग को 25,164 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे नई सरकारी इमारतें बनेगी और पुरानी इमारतों की मरम्मत होगी। वहीं इस कैबिनेट में स्कूली बच्चों को भी तोहफा मिला है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6ठी से कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बात रखने के लिए 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन का एक खास सत्र बुलाया जा रहा है। इसको भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। वहीं नर्मदा मैया की सुरक्षा के लिए अमरकंटक से लेकर नदी के किनारे तक जितने भी अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है। दोस्तों, इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो आम जन के हित में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खाड़ी युद्ध की वजह से देश में बढ़ी है खाद की कीमत। ग्वालियर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया कि खाड़ी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक खाद की कीमत बढ़ गई है। वहीं केंद्र सरकार ने तय किया है कि यह बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा, इसका बोझ सरकार खुद वहन करेगी। कैबिनेट ने यूरिया 266 और DAP 1350 रुपये प्रति बोरी देने का फैसला लिया है। अतः फर्टिलाइजर सब्सिडी में केंद्र सरकार ने कंपनियों को 41,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, ताकि किसानों को पुराने रेट पर ही यूरिया तथा DAP मिल सके। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ऐसी खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।